नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। आज भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती है। आज का ये दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके योगदान को भी याद करते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक शांति वन में पुष्पांजलि अर्पित की है। कुत्तों के हमले से बच्ची की मौत के मामले के बाद आवारा कुत्तों के खौफ से शहर के लोग आतंकित हैं और लगातार इसको लेकर लोगों का दबाव नोएडा प्राधिकरण पर पड़ रहा था। इसी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पॉलिसी तैयार की है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुपालन में डॉग पॉलिसी तैयार की गई है, जिसके अनुसार 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू डॉग का स्टेरिलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 1 मार्च 2023 से प्रति माह 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर भी बनवा रहा है, जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग्स को रखा जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, एओए को दी जाएगी और डॉग फीडर्स की मांग पर आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे, जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी। डॉग के द्वारा की गई किसी भी अप्रिय घटना के होने पर मालिक को 10,000 रुपए जुर्माना, घायल का पूरा इलाज, सभी कुछ वहन करना होगा। रही हैं समय समय पर, जिसमें कुत्तों से हुए हमले से लोग घायल हो गए हैं। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है और इन तमाम घटनाओं के चलते अब आखिरकार जो पॉलिसीज तैयार की गई हैं उसको अमल में लाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कमर कस ली है। कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जैसे कि फीडिंग स्थल चिन्हित करवाना होगा आउटडोर एरियाज में। इसके साथ ही शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर जो आक्रामक हो चुके हैं कुत्ते या फिर जो बीमार हैं या जो बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे तमाम कुत्तों को वहां रखा जाएगा। इसके अलावा 1 मार्च 2023 से पहले सभी पेट ओनर्स को अपने कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उन्हें रेबीज का एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर हर महीने 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा 10,000 का जुर्माना लगेगा अगर आपके पेट डॉग ने किसी को घायल कर दिया तो। साथ ही घायल के इलाज का भी पूरा खर्च पेट ओनर को ही वहन करना होगा। तो इसीलिए सभी पेट ओनर्स को अब सावधान हो जाना होगा, क्योंकि अब नोएडा प्राधिकरण सख्त हो गया है और पेट ओनर्स के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और उन्हें अब अमल में भी लाया जाएगा। इसको लेकर भी नोएडा प्राधिकरण सख्त हो गया है, क्योंकि लगातार लोगों की तरफ से दबाव बन रहा था कि कुत्तों के हमले की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ताहिर जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। ताहिर, बीते दिनों भी लगातार हम बात करते आए हैं, एक के बाद एक कुत्तों के द्वारा लोगों पर हमला और वो भी जानलेवा हमला करने की घटनाएं इस बीच काफी बढ़ गई थी, काफी लोगों की आवाज बुलंद हो रही थी। अब जब नोएडा प्राधिकरण ने पॉलिसी तैयार कर ली है, किस तरह से उसको अमली जामा पहनाने की तैयारी में है प्राधिकरण?
देखिए बिल्कुल नितीशा जी, आपको बता दूं, ये नोएडा जो है प्राधिकरण में जो है कार्यवाही करते हुए जो डॉग एनिमल्स हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देश ये है कि जो भी लोग जो है कुत्ता पालते हैं या फिर बिल्ली पालते हैं तो उन्हें जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। हम्म। गाइडलाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, यानी कि साफ तौर पर पहले से आपका, अगर आप डॉग या बिल्ली पालते हैं तो आपको पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने का एक तय समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद दोबारा से उस रजिस्ट्रेशन को आपको रिन्यू भी कराना होगा। इसके साथ ही आपको डॉग या फिर बिल्ली आप जब पालते हैं तो उसको वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य पूरी तरीके से कर दिया गया है, ताकि अगर आप कुत्ते या बिल्ली सोसाइटी में पालते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति पर कुत्ते जो है हमला कर देते हैं और उससे वो चोटिल हो जाता है या घायल हो जाता है, तो उस दौरान जो है उसको वैक्सीनेशन पहले से कुत्ते की हो ही रहेगी, ताकि किसी तरीके की दिक्कत जो है उस शख्स को ना हो जो कुत्ते के द्वारा घायल हुआ है। तो इन ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर एक गाइडलाइंस बनाई गई है। गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साफ कहा गया है कि अगर आप सोसाइटी में कुत्ता पालते हैं और एक तय सीमा तक आप कुत्तों को घुमाते हैं, हालांकि सोसाइटी वालों की तरफ से जो है कुत्ते पालने पर किसी तरीके की प्रतिबंध नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का भी ध्यान रखा गया है कि किसी तरीके की दिक्कतों को लोगों को जो है सामने न करना पड़े। उसी को लेकर गाइडलाइंस बनाई गई है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो या फिर गाजियाबाद रहा हो, सभी जगह देखने को मिला है कि एक के बाद एक कुत्तों के द्वारा हमले किए गए थे, जिसके चलते कई लोग घायल भी हो गए थे। उसी के बाद अब नोएडा प्राधिकरण ने पहल करते हुए गाइडलाइंस पालन कराने का आदेश जारी किया है और रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश किया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरीके से वो इसको देखते हैं। ये बताइए कि अब एक गाइडलाइंस जारी की गई है नोएडा में, अगर आप कुत्ते पालते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके घरों पर कुत्ते हैं, कई तरह की नस्ल के आपने कुत्ते पाले हुए हैं, अगर आप इन गाइडलाइंसों का पालन करेंगे तो आप कुत्ते पाल सकते हैं, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्या कहेंगे? ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटियों में जो अलग अलग तरह की नस्लों के जो कुत्ते आने लगे थे, इनसे काफी परेशानी पैदा हो गई थी। ये बच्चों पे, बूढ़ों पे, बुजुर्ग में भी आसपास के जो लोग, तो ये ह्यूमन को देखते हुए इस तरह झपट पड़ते थे जैसे कि कोई एक तरह से शेर भाग रहा हो खाने के लिए। इसलिए प्राधिकरण का ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है, ताकि ये इस तरह की गाइडलाइन जारी हो। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये हमारा कुत्ता है और खा गया या काट लिया तो इससे क्या फर्क पड़ गया, लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग रहती थी। हालांकि ये गाइडलाइन से इससे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। सोसाइटी में जो बड़े बड़ी नस्ल के जो लोग कुत्ते रखते हैं, जैसे पिटबुल वगैरह जैसे हैं, जो जिनका जबड़ा बंद हो जाता है। अभी एक दो घटना ऐसी थी, एक गांव में एक बच्चे को इस तरह से नोट किया कि उसके करीब 32 टांके आए थे। एक गाजियाबाद की घटना है, ऐसी अलग अलग शहरों। आप भी डॉग लवर हैं, आप रजिस्ट्रेशन आपको जो है कराना होगा। क्या लगता है कि दिक्कतें होंगी या इसका पूरी तरीके से आपको फायदा होगा? दूसरा, वैक्सीनेशन की जहां तक बात की गई है, वैक्सीनेशन पूरी तरीके से कराना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपको जो है वैक्सीनेशन कराना ही कराना होगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। बिना वैक्सीनेशन के लिए कोई भी डॉग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पाला जाए। क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान हमको काफी सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि हम जब वैक्सीनेट होता होगा तो हम कितनी ही परेशानियों से हम बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ताहिर ऐसा लग रहा है कि तमाम लोग जो हैं इस पॉलिसी के फेवर में ही हैं, चाहे फिर वो डॉग लवर हो, वो पेट लवर्स हो, अपने घरों में पेट रखते हों, या फिर आम लोग हो जिनके आसपास लोग पेट पालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो अब पॉलिसी को पूरी तरह से अमल में लाने की तैयारी में है नोएडा प्राधिकरण। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, गाइडलाइंस तैयार कर दी गई हैं कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तारीख निर्धारित है और उसके बाद आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन इससे लोगों का भी ये कहना है कि काफ़ी सहूलियतें लोगों को हो जाएंगी। जो पेट लवर्स हैं उनके लिए भी ये सहूलियत है और साथ ही साथ अगर कोई किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसे भी इंसाफ मिल सकेगा, उसकी भी मदद हो सकेगी। और साथ ही शायद घटनाओं में भी ऐसा माना जा रहा है कि इस तमाम पॉलिसी के जरिए घटनाओं में भी कमी आ जाएगी।